Hey everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the day with a motivational quote. फिर हम लोग फाइनेंशियल एडिट्यूड करेंगे. Now today's motivational quote is: sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strengths. So we've been tested, and it's been life. Okay, we do a continuous preparation and we get failures a lot of time in our competitive exams, but at a certain point of time we get stronger and our strengths discovered. Okay, so that's what it means. So keep on going, continue your preparation in a very good manner, so that our strengths will be discovered, it will build and will be stronger and will achieve our goal, and instead of focusing on our weakness. Okay, so build stronger your strengths. Okay, so let's come to the editorial. Today's editorial is really important. It's comes with a lot of financial terms, so we'll focus on this thing, and the heading is Financial Inclusion 2.0. Fintech lenders should not be discouraged. So ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है 2.0. पहले एक आया होगा, एक्सक्यूज मी. Fintech lenders. Who are fintech lenders? Those are the investors or loan providers. We can say fintech, two word, fin and tech. Fin is फाइनेंस एंड टेक इज टेक्नोलॉजी, दोनों को जोड़ के ये बना है. सो यू सी, ये फिनटेक कंपनीज मतलब कि फाइनेंस मतलब वो जो कंपनी जिसमें फाइनेंशियल वर्क है लेकिन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ. ठीक है, कंप्यूटर्स एंड ऑल आर प्लेज मेजर रोल इन दैट कंपनीज. सो दिस फिनटेक लेंडर्स जो हैं ये लोग लोन्स एंड मनी इजीली प्रोवाइड कर देते हैं जिनको बैंक नहीं कर पाता है. ठीक है, सो एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या? इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज इन्वेस्टर्स. ठीक है, फॉर दोज कंपनीज. ओके, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिफाइन ऐसे करता है, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, देन it says financial inclusion is an availability, okay, availability as well as the equality of opportunity to access the financial services, right? तो अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी का बात करता है, समानता का बात करता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. फाइनेंशियल इंक्लूजन has improving rapidly in the country as evidenced by the Reserve Bank of India. So RBI द्वारा एविडेंस किया गया है, ओके, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है, इक्वालिटी जो है, इट्स इम्प्रूविंग. ओके, रैपिडली, बहुत ही जल्दी. रैपिडली मीन्स बहुत जल्दी. ओके, ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. और ये कैसे पता चला है? एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता है, उसके द्वारा ये ग्रोथ देखा गया है. जो ग्रो हुआ है 43.4 पॉइंट इन मार्च 2017 में जो था, वो मार्च 2023 इस ईयर में 60.1%. सो अप्रोक्स 16 to 17% पॉइंट से ये ग्रोथ देखने मिला है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में. और ये जो ग्रोथ हुआ है, इसके पीछे क्या कंक्लूजन है, मतलब क्या मेजर फैक्टर्स है? अ कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, अ कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू दिस. ठीक है, सच एज आधार, जनधन एंड यूपीआई. ठीक है, तो एक तो हो गया आधार, जनधन एंड यूपीआई. ठीक है, एंड दूसरा क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड इज वेरी इजीली. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे प्रोलिफरेशन.
ठीक है, प्रोलिफरेशन वर्ड है, ये तो पहले एक नाउन है और इसका मतलब ये है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट, ओके, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे बात किया जा रहा है स्मार्टफोन्स एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। सो जो इंडिया है उसके डिफरेंट कॉर्नर में स्मार्टफोन्स अवेलेबल कराया गया विथ इंटरनेट कनेक्शंस, either in a Geo or Geo Fiber, whichever. So internet connection and smartphones rapidly provide किया गया, जिससे people are they, अभी मैं लिंक करता हूँ, राइट, सी स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट कनेक्शंस इजीली एवरी कॉर्नर में प्रोवाइड किया गया, प्रोलिफरेशन रैपिडली, उससे क्या हुआ, यूपीआई पेमेंट्स स्टार्ट हुआ। आधार एंड जनधन बैंक अकाउंट होता है जो जीरो बैलेंस उसमें मेंटेनेंस ये रहता है एक, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है। और आधार अपडेट कराया गया, ठीक है, जनधन बैंक्स में। यूपीआई केवाईसी जो होता है वो हुआ लिंक्स। सो द पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू यूपीआई, कैशलेस ट्रांजेक्शन, राइट। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट, एनबीएफसीज जिसको बोला जाता है, एंड फिनटेक लेंडर्स है who procure clients for banks and NBFCs and act as a third party loan service providers. So जो NBFCs and fintech lenders हैं उनको क्या बोला गया है, थर्ड पार्टी लोन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने का ये लोग थर्ड पार्टी इनको बोला गया है। ये लोग क्या करते हैं, दे प्रोक्योर क्लाइंट्स फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ठीक है। और ये लोग जो फिनटेक लेंडर्स हैं वो लोग बैंक्स के लिए क्लाइंट्स प्रोक्योर करते हैं, क्लाइंट्स एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल स्पेशली सिंस द पैंडेमिक जब हुआ, लॉकडाउन लगा, एवरीवन शिफ्टेड, मीन्स लॉकडाउन, ठीक है, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। They were very difficulties in continuing their business and work. So and the banks were unable to pay loan to each and every person. So fintech lenders, they have played an important role in providing loans. Okay, क्योंकि you see banks have a certain criteria जिसको फुलफिल आप करोगे तभी लोन मिलेगा, एंड फिनटेक लेंडर्स जो हैं या एनबीएफसीज हैं, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ क्राइटेरिया, उनके पास उतना क्राइटेरिया नहीं है। you should have a genuine means you should be a genuine person and you should have genuine papers. Now we will not go that deep. Next is the first report by the Center for Advanced Financial Research and Learning, that is CAFRAL, ठीक है, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग का जो एडवांस ये है फॉर्म है, सेंटर फॉर एडवांस, ये सेंटर का जो है एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ऑन एनबीएफसीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाईलाइट्स द critical part played by them and fintech companies in improving last mile connectivity in bank credit, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, वो लोग क्या किया है, एक फर्स्ट रिपोर्ट ये लोग ये किया है, लेट मी लिंक, फर्स्ट रिपोर्ट जो है इनके द्वारा, कैफराल द्वारा बनाया गया है कि जो एनबीएफसीज हैं और फिनटेक कंपनीज जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, दे इम्प्रूविंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो बैंक क्रेडिट जो है, जो बैंक क्रेडिट मीन्स लोन जो बैंक प्रोवाइड करता है, उसको लास्ट माइल मतलब प्रोवाइड करने के लिए जो आखिरी का जो ये होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको ये लोग अच्छी तरीके पूरा करने में ये लोग रोल प्ले किए हैं। अ क्रिटिकल पार्ट, दे आर अ क्रिटिकल पार्ट एंड दे प्लेड अ क्रिटिकल रोल, ओके, वाई हाईलाइटिंग द पोटेंशियल रिस्क इन दिस स्पेस। और क्या किया गया है, एक क्रिटिकल पोटेंशियल रिस्क है इन दिस स्पेस, ये जो लोन प्रोवाइड करने का जो काम है, ये काम में एक हाईलाइट करते हैं
हाईलाइट करते हैं एक पोटेंशियल रिस्क, ये लोग बियर करते हैं. समटाइम दे एक्ट ऑल्सो एज एन सिक्योरिटी, मीन सिक्योरिटी प्रोवाइडर, राइट. And that's why it's very important. Okay. And digital lending by fintech companies has democratized access to credit greatly over the last few years. So digital lending means if come through a digital platform, digital portal. ठीक है. Nowadays we see either you are using UPI, any system, Paytm, PhonePe or GPay, or internet banking. So online you can apply for loan. Okay. So digital lending by fintech companies has democratized access to credit greatly over the last few years. तो ये लोन प्रोवाइड करने के लास्ट के कुछ ईयर में ये अच्छे तरीके से एक्सेस कराया क्रेडिट लोन्स ग्रेटली टू द people. Okay, democratic. Now this growth should be nurtured while addressing regulatory gaps. This growth should be nurtured. इसको और nurtured करने की जरूरत है, इसको और अच्छा बनाने की जरूरत है. While addressing the regulatory gaps, कुछ gaps रह जाते हैं. ठीक है, कुछ gaps जो रह जाते हैं उसको पूरे करने के लिए कुछ कमी रह जाती है. ठीक है, इस प्रोसेस में. ठीक है, इवन NBFCs एंड फिनटेक लेंडर्स दे आर इन्वॉल्व, स्टिल देयर आर सम गैप्स. सो उसको फुलफिल उसको पूरा करो और इसको नर्चर करो और बेहतर बनाओ. देयर have been several unsuccessful attempts over the year to wean borrowers away from the usurious moneylenders and move them toward the banking system. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? There have been several unsuccessful attempts. जो अटेम्प्ट्स है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया ओवर द ईयर, कुछ पिछले साल में, टू वीन बोरवर्स फ्रॉम द यूसेरियस मनी लेंडर्स. अब यहाँ पे बोरवर्स का बात किया जा रहा है. ठीक है, राइट. सो बोला ये जा रहा है कि जो बोरवर्स हैं उनको जो यूसेरियस मनी लेंडर्स जो एंड मूव देम टूवर्ड द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम. मतलब यूसेरियस मनी लेंडर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? जो बोरवर्स कुछ साहूकार्स या फिर कुछ मनी लेंडर्स ऐसे लोन प्रोवाइड करते थे जो पेपर वर्क नहीं करते थे एंड दे यूज्ड टू साहूकार के पास जाके कुछ गिरवी रख के ले लेते थे. तो वो बहुत रिस्की होता था एंड समटाइम दे यूज्ड टू चीट द बोरवर्स. तो वो यहाँ पे जो मनी लेंडर्स को या बोरवर्स जो हैं उनको वो जो यूसेरियस मनी लेंडर है उनको वहाँ से मूव किया गया बैंकिंग सिस्टम, जो बैंक प्रॉपर वे में एक तरह से लोन प्रोवाइड करता है और सही वो सेफ तरीके से प्रोवाइड करता है. मनी भी सेफ रहता है. अगर वो लोन गोल्ड लोन लेते हैं तो वहाँ पे उनका गोल्ड भी सिक्योर रहता है एंड नॉट टू दैट यूसेरियस मनी लेंडर. सो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स है, देयर हैज़ बीन सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ओवर द ईयर्स. ठीक है, मतलब ये जो बोरवर्स हैं उनको बैंकिंग सिस्टम की तरफ मूव करने में अटेम्प्ट किया गया लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, ऐसा बोला जा रहा है. नाउ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द ongoing transition is restricted to providing the digital infrastructure. The shift is occurring primarily due to changing habits of the population. अब यहाँ पे जनता का बात हो रहा है पॉपुलेशन एंड उनके हैबिट्स का. ठीक है, नाउ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द ऑनगोइंग ट्रांजिशन इज रेस्ट्रिक्ट किया गया है. ठीक है, गवर्नमेंट का. ठीक है, एक तरीके से गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया टू प्रोवाइडिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. द शिफ्ट इज ऑकरिंग प्राइमरली ड्यू टू चेंजिंग habit of the population. People they have started moving to from offline to online transactions, UPI. Okay, their habits are changing. Okay, and so due to their habits are changing, the shift is primarily due to changing the habits. और ये shift कैसे हो रहा है? Now the
role of the government is ongoing transition is restricted to provide the digital infrastructure. ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से लोन्स अवेलेबल हो, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट्स रोल इज इन द ऑनगोइंग ट्रांजिशन इज रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है टू प्रोवाइड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में जो जहाँ पे एक तरीके से देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन जो है उनका जो हैबिट चेंज हो रहा है. ओके, दे यूज्ड टू गो टू साहूकार्स. ओके, अब वहाँ से अब बैंकिंग सिस्टम के तरफ में उनको मूव करने में तैयार कर रहा है, कोशिश किया जा रहा है, बट वो नहीं हो पा रहे हैं किसी तरीके से. उनका हैबिट जो है वो बने हुए है, वो पहले से वहाँ तक जाते थे, अब अभी भी वहीं से हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, एंड वी कैन give a gesture that the government is trying something but they are not fulfilling it. They are being restricted. यहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो आदत है, पॉपुलेशन का जो हैबिट है, वो शिफ्ट इज ऑकरिंग प्राइमरी ड्यू टू, ये जो शिफ्ट है नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि जो पीपल का हैबिट है अभी भी देखा जाएगा ग्रामीण इलाकों में वो लोग साहूकार से ही जाके मनी लोन लेते हैं, ठीक है, अपने गहने गिरवी रख के. सो अभी तक पूरे तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है. नेक्स्ट, द कैफरोल रिपोर्ट shows that fintech NBFCs lending to young borrowers has increased 100 times since 2015 due to the increased digital uses by the youth. तो यहाँ पे जो कैफरल का रिपोर्ट जो था NBFCs को लेके, वो ऐसा बता रहा है कि जो 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ है यंग बोरोवर जो हैं, ठीक है, यंग जो बोरोवर हैं उनको देने में ड्यू टू इंक्रीज डिजिटल यूजेस बाय द यूथ. जो अभी जो यूथ है वो ज़्यादातर एक्टिव है ये डिजिटल पेमेंट और UPI ये सब को यूज़ करने में एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन, राइट. सो इन सभी को एक तरह से लोन और प्रोवाइड करने में 100 टाइम्स सक्सेसफुल रहा है, 100 टाइम्स इंक्रीज्ड रहा है, राइट. देयर हैज़ बीन अ स्पर्ट इन NBFC क्रेडिट टू रूरल एरिया. सो रूरल एरिया में क्या हुआ, NBFC जो जिसको क्रेडिट प्रोवाइड कराता है उसमें क्या है, एक तरह से स्पर्ट है. स्पर्ट मीन्स दैट एक तरह से देयर हैज़ बीन अ स्पॉट इन NBFC टू रूरल एरिया. अब इसको लिंक करते हैं. रूरल एरिया में NBFC जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, उसमें एक तरह से स्पॉट आया है. सो स्पॉट वर्ड इज समवेयर आई थिंक इंक्रीज आया. इसको हम लोग लिंक करते हैं नेक्स्ट का ये से. The growing outrage of fintech lenders is also driving consumption with the market shares of NBFCs growing 1.8 times retail loans between 2015 and 2022. Only 2% of banks' lendings takes place through digital channels, whereas around 12% of NBFCs lending is through the digital route. Now, only 2% of the lending takes place through digital channels, whereas 12% of NBFC lending is through the digital route. So 2% जो है lending takes place through digital channel. Digital जो channel होता है, ठीक है, उसके through, and whereas the 12% NBFC lending is through digital route. Digital route के through हो रहा है. And the outrage of fintech lenders is driving consumption with the market share of NBFCs 8 times in retail loans between 15 और 2015 और 22 में देखा जाए तो 1.8 टाइम्स ये NBFCs मार्केट शेयर में एक तरह से इंक्रीज किया है रिटेल लोन प्रोवाइड करने में, ठीक है.
Next, while the report talks about systematic risk due to increased linkage between NBFCs and banks, the regulatory tightening after the IEL and FS episodes in 2018 has reduced such risk. अब यहाँ पे रिपोर्ट्स ये बताता है अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। सिस्टमैटिक जो रिस्क है ये लोन प्रोवाइड करने में क्या है, ड्यू टू इंक्रीज लिंकेज बिटवीन एनबीएफसीज एंड बैंक्स। एनबीएफसी या बैंक्स लिंक करके एक तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तरह से सिस्टमैटिक रिस्क है, ठीक है। द रेगुलेटरी टाइटनिंग आफ्टर द आईएल एंड एफएस एपिसोड इन 2018 हैज रिड्यूस सच रिस्क। और ये जो रिस्क था सिस्टमैटिक, दो कंपनीज मतलब एनबीएफसीज और बैंक जो दोनों आते हैं साथ में लोन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे एक आईएल एंड एफएस इंडियन लॉ एंड आई थिंक फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। आईएल एंड एफएस जो यहाँ पे बोला गया है उसमें उससे रिड्यूस हो गया है, ये जो रिस्क था वो रिड्यूस हुआ है। तो आईएल एंड एफएस का यहाँ पे पॉइंट जो है मतलब फुल फॉर्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग क्या करते हैं ये लोग, लोन जो प्रोवाइड करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रॉपर्टी जो अगर लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट होता है वो जो पेपर्स होता है वो एक तरह से सीज किया जाता है। मतलब अगर आप सही टाइम पे लोन नहीं प्रोवाइड कर दोगे तो वो सीज कर लिया जाएगा, वो गिरवी रखा जाता है, ठीक है, एक तरह से। नाउ द RBI scale based regulation dividing NBFCs based on size, activity and risk have ensured that the largest NBFCs falling in the top and upper layer are subjected to regulations that are as stringent as on banks, including the application of the PCA, Prompt Corrective Action Framework. Also, despite the rapid growth, digital lending is still quite small in comparison with conventional lending. Okay? Now, the RBI scale-based regulation dividing NBFCs based on size. तो ये क्या करते हैं, आरबीआई का एक रेगुलेशन है, एनबीएफसी को उसकी साइज के अकॉर्डिंग और उसके एक्टिविटी और रिस्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है। और क्या इंश्योर करता है, इंश्योर्स दैट द लार्जेस्ट एनबीएफसीज फेलिंग इन द टॉप and upper layer are subject to regulations that are as a stringent as on banks, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो टॉप और ऊपर लेयर में जो लार्जेस्ट एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो अगर फेल कर रहे हैं सो आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन दैट आर स्ट्रिंजेंट एज ऑन बैंक्स। तो ये क्या होगा, ये बैंक के ऊपर एक तरह से रिक्वायरमेंट और एक तरह से रेगुलेशन कंडीशंस ये प्रोवाइड करेगा। एक तरह से फॉर्म, एक तरह से रेगुलेशन वो बैंक्स को बियर करना पड़ेगा, ठीक है, एक तरह से स्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइज मैनर में, एंड इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो जो अगर फेल होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए एक एक्टिविटी है, एक्शन है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अगर कोई फेल होता है एनबीएफसी या बैंक तो ये मतलब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को परफॉर्म किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। ऑल्सो डिस्पाइट द रैपिड ग्रोथ डिजिटल लेंडिंग इज स्टिल क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन विद द कन्वेंशनल लेंडिंग। तो डिजिटल लेंडिंग इज स्टिल क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन विद द कन्वेंशनल, जो नॉर्मल नॉन डिजिटल लेंडिंग है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो डिस्पाइट द रैपिड ग्रोथ हुआ है लेकिन फिर भी अभी कम है, ठीक है। नाउ इट्स गुड दैट द सेंट्रल बैंक हैज यूज्ड लाइट टच रेगुलेशन ऑफ एन डिजिटल लेंडर सो फार। So it's really good that the central banks, जो central banks हैं, has used light touch regulation
रेगुलेशन तो यूज़ किए हैं लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, और लाइट टच, ऐसे लाइट टच का मीनिंग है दैट इट्स लाइट टच, बहुत ही लाइट है। रेगुलेशंस जो है इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी स्मूथ। Stipulating that the loan repayment should be done only in the accounts of the regulated entity such as banks and NBFC ensures that the client funds are not handled by digital lenders. So stipulating that, ऐसा ये किया जा रहा है, assume किया जा रहा है that uh, stipulating that the loan repayment should be done only in the accounts of the regulated entities such as banks and NBFCs ensures that the client's funds are not handled by digital lenders. So just give me a second. Loan repayment should be done only in the accounts of the regulated entities. ठीक है, यहाँ पे बैंक्स एंड एनबीएफसी को ऐसा ये बोला जा रहा है, सच दैट बैंक्स एंड एनबीएफसी इंश्योर्स ऐसा करे कि जो पार्टी जो है अकाउंट होल्डर हैं, जो दोज हु आर टेकिंग द लोन्स, ओके, सो उनके अकाउंट में ही ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसका डिमांड है। स्टिपुलेटिंग का मतलब डिमांड एंड उसमें एक तरह से रिक्वायरमेंट है जिसमें डिमांड और स्पेसिफाई, इट्स अ वर्ब, स्टिपुलेटिंग इट्स स्टिपुलेट से लिया गया है ये वर्ड, और ये एक वर्ब है। एंड इसमें ऐसा बोला गया जो लोन रिपेमेंट है, जो रिपेमेंट किया जा रहा है, शुड बी डन ओनली इन द अकाउंट्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज, जो रेगुलेटेड एंटिटीज है जिसके थ्रू से गया है उसी के ये में अकाउंट में आना चाहिए, राइट। सच एज बैंक्स एंड एनबीएफसी इंश्योर दैट द क्लाइंट्स फंड्स आर नॉट हैंडल्ड बाय डिजिटल लेंडर, और डिजिटल लेंडर द्वारा ये हैंडल नहीं किया जाएगा, ऐसा ये लोग इंश्योर करते हैं, बैंक्स एंड एनबीएफसी। द आरबीआई हैज आल्सो लेट डाउन disclosures to be made to borrowers regarding the term of the loan contract to deter hidden charges, and the RBI has also laid down disclosure that the borrowers मेड टू द बोरोवर्स, ऐसा डिस्क्लोजर ये किए हैं कि बोरोवर्स पे लागू किया जाए कि लोन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होगा, राइट। जो चार्जेस रहेगा इट विल बी मेंशन टू द बोरोवर्स, उनको बता दिया जाएगा, और कोई हिडन चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सो एक तरह से ये स्मूथ वे होगा, ठीक है, टू लेंड द मनी टू द बोरोवर्स, okay, if they know every terms and condition, every charges very nicely. As the usage of such digital channels grows, the RBI should consider creating a regulatory framework for fintech lenders while giving them room to grow. So RBI should consider creating a regulatory framework, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए उसको आरबीआई को सोचना होगा, फॉर फिनटेक लेंडर्स while giving them the room to grow. डिजिटल चैनल्स ग्रो अगर करते हैं तो फिनटेक लेंडर्स की वजह से जो लोन प्रोवाइड करने में लास्ट में जो प्रोसेस होता है उसमें क्रिटिकल रोल प्रोवाइड करते हैं। सो उनको अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए एक रूम, एक स्पेस देना चाहिए, और फर्दर एक उनका प्रोसेस जो है स्मूथली हो, उसमें आरबीआई को एक फ्रेमवर्क करना होगा, राइट। सो दिस वाज द फाइनेंशियल इंक्लूजन 2.0 एंड फिनटेक लेंडर्स का जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है सिंस द पैंडमिक, राइट। एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर वाज अबाउट द आधार, जनधन बैंक एंड यूपीआई, राइट। आधार, जनधन and UPI, also the internet and smartphones, they played an important role, and NBFC and banks, right, in providing credit to the people. So this was the editorial, and we'll meet you in next session. Till then, you keep smiling and stay healthy.